अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसके अंदर हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ द वेव्स ये अलग अलग चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम से मुराद ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो इसका मतलब है मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। और एक वेव है, वेव की डायरेक्शन आप देखते हैं कि पानी में जब आपने पत्थर फेंका तो पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन जो वेव्स है वो किधर मूव करती हैं? आउटवर्ड मूव करती हैं। इसका मतलब है मीडियम ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव इस तरह मूव कर रही है। इसका मतलब है कि ये वेव जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? इस डायरेक्शन के, मीडियम की डायरेक्शन के, यानी कि हमारा ये वाटर है, ये यूं मूव कर रहा है। अब ये जो हमारा वाटर था ये ऊपर नीचे इस तरह मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो ये वेव है ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन और मीडियम की वाइब्रेशन के लिहाज से, उनकी प्रोपगेशन के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। तो पहले इसको मैं पढ़ता हूं दोबारा से कि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ, यानी कि जो वेव की डायरेक्शन है उसके लिहाज से मीडियम की जो मूवमेंट है उसके लिहाज से टू टाइप्स हैं। कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो जी, वेव्स की डायरेक्शन और मीडियम की डायरेक्शन के लिहाज से अब दो टाइप्स हैं। फर्स्ट कौन सी है? हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा हमने पढ़ा ट्रांसवर्स। पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में पढ़ते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। सबसे पहले एग्जांपल ये देता हूँ कि आप एक रस्सी लें, उसको आप एक उसका जो सिरा है उसको आप दीवार के साथ बांध दें, दूसरा सिरा आप हाथ में पकड़ लें, आप उसको यूं एकदम झटका दें इस तरह करके, उसमें लूप प्रोड्यूस होंगे, लूप। तो वो जो लूप है वो थ्रू आउट दी लेंथ मूव करेंगे। इसका मतलब है कि जो रस्सी, अब आपकी जो रस्सी है वो रस्सी ये इस तरह है, लेकिन उसके जो ऊपर लूप जा रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि पैरेलल जा रहा है उस रस्सी के। इसका मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे और पीछे इस तरह मूव कर रहे हैं। और आपने हाथ की डायरेक्शन भी आपने बैक एंड फोर्थ रखनी है, ठीक है? तो जो लूप उसमें प्रोड्यूस होगा वो अलोंग द लेंथ मूव करेगा। इसका मतलब है कि आपके जो मीडियम की डिस्टर्बेंस है उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है किसके? वेव के। तो अलोंग द लेंथ वो जो है डिस्टेंस कवर करेगी, यानी वेव मूव करेगी। सबसे पहले ये मैंने लिखा हुआ है अलोंग द लेंथ इन फॉर्म ऑफ लूप, बैक एंड फोर्थ मोशन इसमें होती है। और आप ये देखें यहाँ पे मैंने बताया गया कि आपने हाथ को आगे और पीछे एकदम करेंगे तो उसमें लूप प्रोड्यूस होंगे और लूप थ्रू आउट अलोंग द लेंथ जाएंगे। उसके बाद आता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन का मतलब होता है कंप्रेस करना, और रेयरफेक्शन का मतलब है कि जहाँ पे चीज़ कंप्रेस नहीं है, थोड़ी सी पार्ट है, यानी कि दूर दूर है। तो अगर वहाँ पे हमारे पास लूप इस तरह बनते हैं, ये आपकी रस्सी आपने झटका देने के बाद ये रस्सी किस तरह हो जाएगी? ये इस तरह। तो जहां पे लूप आपस में करीब है, तो इसका मतलब है ये जगह क्या है? इस रीजन को कहेंगे कंप्रेशन, जहां पे लूप बहुत क्लोज क्लोज है। और जहां पे लूप क्लोज क्लोज नहीं है, एक दूसरे से दूर है, यानी कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ करके बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? रेयरफेक्शन एरिया हमारा। तो रेयरफेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि कंप्रेशन में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं। और अगर मैं इसको रेज करके यहाँ पे फिर बता दूं कि यहाँ पे कंप्रेशन फिर से स्टार्ट हो गई है, यानी कि ये भी कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, और ये रेयरफेक्शन है और ये भी कंप्रेशन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी इसको क्या कहेंगे हम?
वेव लेंथ कहेंगे हम इसको। अब आगे बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। अच्छा जी, जब बात करते हैं हम ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, अगर आप रस्सी को झटका देते हैं इस तरह, इसका मतलब है उसमें वेव प्रोड्यूस होगी। अगर आप इस तरह देते हैं तो उसमें लूप प्रोड्यूस होगी। आगे और पीछे को आप हाथ करेंगे तो लूप होगा, और अगर आप हाथ को ऊपर और नीचे करेंगे तो क्या होगा, इसमें वेव प्रोड्यूस होगी जी। ये आपकी वेव प्रोड्यूस होगी। जब ये वेव प्रोड्यूस होगी तो अब आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स इसमें से क्या है, ये वेव इस डायरेक्शन में है, और ये पार्टिकल्स की मोशन क्या है, अब अगले इस लम्हे में ये था और अगले लम्हे में क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, और ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव इस तरह जा रही है, तो इसका इसका क्या एंगल बनता है, 90 का। तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है किसकी, ये मीडियम के पार्टिकल्स की, और वेव की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स। तो ये है ट्रांसवर्स वेव के अंदर और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर फर्क जो था, वो मेन फर्क ये था कि इसकी मोशन जो है वेव्स की और मीडियम के पार्टिकल्स की, अगर अलोंग दी लेंथ होगी, पैरेलल टू दी वेव मोशन होगी, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। और अगर परपेंडिकुलर आ जाएगा तो फिर हम किसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल है वो हमारे पास वाटर वेव्स है और लाइट वेव्स है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। और यहां से लेके एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक, यानी कि उसका सेम पॉइंट यहाँ पे जो लिया है यहाँ पे लिया है, तो ये क्या हमारे पास होगा, वेवलेंथ होगी। अब हम बात करते हैं मूव की, कि किस में पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी से मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। पहली बात ये कि हमने बताया कि मीडियम की ज़रूरत होती है। तो देखें कि पार्टिकल्स सॉलिड में ज़्यादा करीब होते हैं, लिक्विड में करीब होते हैं, या गैस में करीब होते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से करते हैं बनिस्बत लिक्विड और गैस के, क्योंकि लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके पार्टिकल्स के दरमियान। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंपैरिजन की। एक तरफ हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव फास्ट करेंगे बनिस्बत किसके, ट्रांसवर्स वेव के। तो ट्रांसवर्स वेव हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे उसके लूप्स बनते हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, जबकि इसके अंदर क्रस्ट बनती है। ये इसके अंदर फर्क था, जो मेन फर्क था वो ये था कि इसके अंदर हमारे पास लूप्स बनती हैं, इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ मूवमेंट की, इसमें पार्टिकल ज़्यादा जल्दी से मूव करते हैं या इसमें करते हैं। इन दोनों से बात करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं जल्दी मूव करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के करीब होते हैं। ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो इससे हाफ होती है। यानी कि अगर मैं आपके एमसीक्यूज आ जाए कि ट्रांसवर्स की जो स्पीड है और मूव करने की जो स्पीड है यानी और या मूव है तो किसके बराबर है, हाफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि ये v1 है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो इसकी स्पीड क्या बनेगी, ट्रांसफर की जो स्पीड बनेगी, यानी कि इसको मैं ये कहूँगा, ये है v यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी, वो किसके बनेगी 1/2 v ऑफ l, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो है उसके ये हाफ है ट्रांसवर्स वेव की। क्यों होगी, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है बैक एंड फोर्थ वो ज्यादा है इसकी निस्बत,
इसलिए इसके अंदर जो वेलोसिटी है मूवमेंट की वो ज़्यादा होगी बनिस्बत ट्रांसवर्स के। कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इसकी निस्बत ज़्यादा है, इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल की स्पीड ट्रांसवर्स वेव की निस्बत ज़्यादा होती है। अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।